वंदे मातरम साथियों। जैसा कि कल हम देख चुके हैं, पहले 50 प्रश्न जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2014 थी, उसके सभी के लिए अनिवार्य राजस्थान जीके में प्रश्न आए थे। इसमें कुल 100 प्रश्न आते हैं। शेष बचे हुए 50 प्रश्न आज हम देखते हैं, उनके उत्तर देखते हैं जो आरपीएससी ने माने हैं। तो 51वां प्रश्न, राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? किस वर्ष एकीकृत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है राजस्थान में? तो इसका उत्तर है वह है 1989 में प्रारंभ होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2016 में किस जिले ने के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई थी? ये करंट जीके से क्वेश्चन आया है साथियों। तो ये चरण पादुका 2016 जनवरी में चलाई थी, वो जालोर जिले में चलाई थी और जालोर जिले के तत्कालीन जिला कलेक्टर थे जितेंद्र कुमार सोनी, जो मूल निवासी है हनुमानगढ़ जिले के, और उन्होंने ये योजना चलाई थी। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में कर व्यवस्था का कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो साथियों अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो है वेट। तो इसका उत्तर वेट रहेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले जो हमारे क्वेश्चन हैं वो है 54 नंबर की एपीएमसी अधिनियम। अभी किसानों का विवाद भी चल रहा है, नए अधिनियम आए हैं उन पे। एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो राजस्थान में एपीएमसी अधिनियम है, ये कृषि उत्पादों की मार्केटिंग यानी विपणन को सुविधा देने हेतु किया गया था। तो उत्तर नंबर 3 इसका रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014-15 में राजस्थान के लिए स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान था। देखिए ध्यान रखना है साथियों, यहाँ इसका उत्तर पहले देख लें कि इसका उत्तर रहेगा 50% सेवा क्षेत्र का। ये क्वेश्चन सीधे सीधे एपीएमसी है, ये आगे वाले 4-5 क्वेश्चन लगातार हैं, ये क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा से पूछे गए हैं। तो ये उस समय की आर्थिक समीक्षा से पूछे गए थे, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने को आर्थिक समीक्षा अवश्य पढ़नी है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से हम बहुत से सही उत्तर कर पाएंगे जो और लोग नहीं कर पाएंगे। आर्थिक समीक्षा का सार भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, फिर भी यह विस्तृत रूप में भी उसको पढ़ने का प्रयास करें अगर आपके पास टाइम है तो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि वर्ष 2016-17 के लिए राजस्थान राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना, जीएसडीपी का कितना है? तो ये 2.99% था मित्रों। ये भी सीधा उठाया गया है आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन भी आर्थिक समीक्षा का है, उससे आगे वाला भी आर्थिक समीक्षा का है कि राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग कितना अनुपात है? राजस्थान में जितनी भी ऊर्जा की धारित शक्ति है, ऊर्जा की धारण कर रखी है शक्ति यानी प्राप्त कर रखी है, उसमें ताप ऊर्जा का योगदान कितना है लगभग बताना है अपने को। ये लगभग 60% है, यानी सर्वाधिक जो हिस्सा रहता है धारित शक्ति में वो ताप ऊर्जा का ही रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि पशुपालन सहित 2014-15 में राजस्थान राज्य की सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का कितना योगदान था? ये क्वेश्चन साथियों इसके चारों ऑप्शन गलत हैं, इसको डिलीट किया है आरपीएससी ने, तो ये डिलीट किया गया है। हालांकि ये इसका उत्तर आर्थिक समीक्षा से मिल रहा था पर ये ऑप्शन में कोई भी नहीं थे, तो अपने को ये ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग 2015 के अनुसार राजस्थान का क्रमांक भारत के अंदर कौन सा है? तो यहाँ भारत के अंदर छठा था उस समय। ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है, अब चेंज होते रहते हैं, अभी अपने को लेटेस्ट ध्यान रखना है।
इसके बाद में 60वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई। तो राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना 2012 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद 61वां क्वेश्चन, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई। तो ये हुई है 1985 में। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1985 में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि उदय योजना का उद्देश्य है। उदय योजना का उद्देश्य क्या था कि विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। यही था उत्तर नंबर 1 कि उदय योजना का था विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, ये उसका उद्देश्य था। इसके बाद में 63 नंबर क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर से था कि राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है। तो राजस्थान सरकार की जो भामाशाह रोजगार सृजन योजना थी वो केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के साथ उस समय जोड़ी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है साथियों 64 नंबर, वो ये है कि राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू की गई। तो राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू की गई। इसका पहला ऑप्शन है नए और वर्तमान के उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं, वर्तमान उद्यमी जो उद्योग के विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं, और तीसरा था बीमार उद्योग जो पुनः उत्पादन के लिए विनियोग कर रहे हैं। ये सभी थे, इनके लिए इसका उत्तर है ये सभी के लिए ये योजना लागू की गई थी साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में कि राजस्थान 65 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें राजस्थान निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई। कौन सा उद्देश्य था राजस्थान निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना प्रारंभ करने का? कि अधिकतम संख्या में शौचालय बनाए जाएं? नहीं, ये सही नहीं है। इसके बाद में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु अधिकतम कनेक्शन देने के लिए? नहीं। इसके बाद में स्वच्छता हेतु जागरूकता हेतु श्रेष्ठतर कार्य करने के लिए? ये आंशिक रूप से सही है पर नहीं है। अब नेक्स्ट इसका सही उत्तर है कि किसी पंचायत समिति के सैनिटेशन के लिए वांछित स्तर प्राप्त करने के लिए, किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए ये सब उस समय की योजना थी। तो हमें क्या है कि कुल मिला के यहाँ से ये पता चलता है कि हमें करंट अफेयर्स में योजनाएं और उनके उद्देश्य विशेष तौर पे पढ़ने हैं। इनकी आने वाली वीडियो में अपनी बात करते रहेंगे समय समय पर। इसके बाद में 66 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में वर्ष 2014-15 में ये आर्थिक समीक्षा से सीधा उठाया गया क्वेश्चन है। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। प्रति व्यक्ति आय वो दो तरह से पूछी जाती है, एक तो प्रचलित कीमतों पर और एक स्थिर कीमतों पर। ये दोनों ही आर्थिक समीक्षा में मिलती है। और यहाँ था वो था 72,156, 3 नंबर उत्तर था। पर यहाँ ये अब हमारे लिए प्रासंगिक नहीं रहा क्योंकि अभी इसकी चेंज हो गई है, तो नई आर्थिक समीक्षा से हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर कि राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना थी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना राजस्थान की पहली कौन सी थी। तो ये भामाशाह योजना थी साथियों, भामाशाह योजना थी इसका उत्तर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है 68 की राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष की गई। तो 19वीं पशु गणना है वो 2012 में की गई। 2017 में 20वीं पशु गणना की गई है और ये 20वीं पशु गणना के हाल ही में आंकड़े जारी हुए हैं। तो हाल ही में हुए हैं तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो हमें अब 20वीं पशु गणना पर पूरा फोकस करना है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में 69 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट किया है। इसमें अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर है, जबकि जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो नागौर में होता है। इस कारण आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है। इसके बाद में 70 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर, ये सेवर नामक स्थान भरतपुर जिले में है, सेवर में स्थापना हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी 1993 में।
इसका उत्तर 1993 रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं 71वां क्वेश्चन कि जिला नवाचार कोष DIF की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये 13वें वित्त आयोग के द्वारा की गई है। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही रहेगा। इसके बाद में महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना, ये भी इस आर्थिक समीक्षा से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान सरकार की किस बजट में की गई? तो ये 2013-14 में की गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां कि 14वीं राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? 14वीं जो विधानसभा थी उसमें प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो रामेश्वर लाल डोडी थे। अभी 15वीं चल रही है, तो इस 15वीं में गुलाबचंद कटारिया है वो प्रतिपक्ष के नेता है। 15वीं में गुलाबचंद कटारिया प्रतिपक्ष के नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर जिले में है। किशनगढ़ अजमेर में ये स्थापित है। इसके बाद में 75वां कि जिला एवं राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। देखिए साथियों, जो ये यहाँ के लोग हैं राजस्थान के, उनको पता रहता है। राजस्थान से बाहर के लोग अगर देख रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है कि राजस्थान के 33 जिला है। इन 33 जिला में प्रत्येक जिले के लिए एक विशेष पक्षी वन विभाग द्वारा शुभंकर बनाया गया है और ये 33 के 33 पता होने चाहिए। ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में एक पेज डाल दूंगा, जैसे आभूषण का डालूंगा वैसे ही ये भी, उसमें 33 के 33 जिले और उसके शुभंकर दिए होंगे, तो वो आपको देखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में राजस्थान जीके में हर कंपटीशन में, जो राजस्थान का कंपटीशन होता है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ जो त्रुटिपूर्ण है वो है दौसा मगर, यानी दौसा जिला है वहाँ मगर जो वन्य जीव है ये शुभंकर बनाया गया है, ये सही नहीं है, मगर नहीं बनाया गया है वहाँ। तो यहाँ ये इसका उत्तर रहेगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 16वीं जो लोकसभा है इसमें राजस्थान से निर्वाचित महिलाओं की संख्या थी वो 1 थी। अब 17वीं लोकसभा चल रही है तो अपने को 16वीं कोई विशेष नहीं है, क्योंकि करंट जीके का था उसमें पूछ लिया गया, ये ध्यान रखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर कौन से हैं? तो प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के अजमेर और जयपुर, ये 2 नगर थे, ये अपने को ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो 78 नंबर क्वेश्चन है। उसमें है कि 2015 में भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था? तो भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास बीकानेर में हुआ 2015 में, ये हमें ध्यान रखना है अच्छे से। इसके बाद में 79 का नंबर क्वेश्चन कि संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है, क्योंकि 2016 में हुआ था और 15 का पूछा गया है किसे दिया गया। तो उस समय जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को दिया गया था, पर ये ज़्यादा प्रासंगिक अब नहीं है क्योंकि करंट जीके का क्वेश्चन ये था। इसके बाद में ये भी करंट जीके का है कि राजस्थान राज्य बजट 2016-17 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित किया गया था बीकानेर में। इसके बाद वाला भी करंट जीके का क्वेश्चन है कि शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की किस स्पर्धा से है? तो ये डबल ट्रैप स्पर्धा से शगुन चौधरी का संबंध था। उसमें काफ़ी चर्चित थी, इन्होंने पदक वगैरह जीते थे, इस कारण चर्चा में थी। तो इनका क्वेश्चन आ गया था क्योंकि हमारे खिलाड़ी भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कि नंदघर योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो नंदघर योजना जो उस समय शुरू की गई थी 2016 में ही, इसके बारे में कौन से कथन सत्य हैं ये हमें बताने थे। एक था अनाथ बच्चों को घर प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है, बिल्कुल नहीं था ये। दूसरा ये आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता
बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई थी, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में तीसरा, एकल कामकाजी एकल महिलाओं और बच्चों की देखभाल हेतु पालनागृह खोले जाएंगे, नहीं। तो इसमें केवल जो 2 था 3 नंबर, ये उत्तर था, केवल 2 सही था इसमें, बाकी 2 गलत थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है कि जितेंद्र कुमार गोयल कौन है। ये भी करंट जीके का क्वेश्चन था। उस समय जितेंद्र कुमार गोयल हैं, ये अध्यक्ष थे किसके, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट जीके का था। संसदीय सचिव 31 मार्च 2016 को संसदीय सचिव और उनके प्रतिनिधि वाले विधानसभा क्षेत्र बताने हैं, त्रुटि युग्म बताना है। जो बाकी तो सही दी गई, एक कोई गलत है। तो सुरेंद्र सिंह रावत पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए थे, सही है। विश्वनाथ मेघवाल गुड़ामलानी, नहीं, ये गुड़ामलानी से नहीं चुन के आए थे, यानी अपना उत्तर ये रहेगा, चुन के नहीं आए थे, ये खाजवाला से चुन के आए थे, तो ये गलत था, त्रुटिपूर्ण यही था, तो इसका अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में 85 नंबर क्वेश्चन कि ऑपरेशन शरद हवा का संबंध किससे है। तो थल सेना से नहीं, वायुसेना से भी नहीं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से भी नहीं, सीमा सुरक्षा बल से। तो ये थल से ऑपरेशन शरद हवा का संबंध सीमा सुरक्षा बल से था, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्ताव पर विचार उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है। तो राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए प्रस्ताव देने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे परमेश चंद्र उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में हकीम का पुरस्कार किसको दिया गया। ये करंट जीके का क्वेश्चन है। तो ये प्रसून जोशी को दिया गया था उस समय। प्रथम संविधान दिवस मनाया गया, तो प्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था, जैसा हम सभी को पता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है। तो ये ध्यान रखना है, 2016 का है, तो उस समय पूछा गया था, उस समय योग्यता निर्धारित की गई थी। वर्तमान में इसको अशोक गहलोत सरकार ने हटा दिया है, वर्तमान में कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में 90वां क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने सिस्टर स्टेट समझौता किया था उस समय 2016 में। तो ये करंट जीके का क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं अपनी। आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया। ये भी करंट अफेयर्स से संबंधित था और ये मधु आचार्य आशावादी को प्रदान किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट भी करंट अफेयर्स से आया है कि किस देश की हॉकी अकादमी के साथ राज्य क्रीड़ा परिषद की हॉकी अकादमी ने उच्च स्तरीय कोचिंग के लिए नवंबर 2015 में MOU पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए थे नीदरलैंड के साथ, नीदरलैंड जिसका पुराना नाम हॉलैंड है, उसके साथ इसका किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये हमने पहले ही बात की थी, जहाँ बौद्ध की बात की थी। अशोक का अभिलेख राजस्थान में बैराट से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है। तो किराड़ू बाड़मेर में है, जहाँ सोमेश्वर मंदिर स्थित है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे है। तो इसका आंसर है कालीबंगा है। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित एक सैंधव स्थल है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 96 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए कि किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ये मारवाड़ चित्रकार शैली में किया गया था।
इसके बाद में नेजा है, तो रामदेव जी की पंचरंगी पताका, ये बिल्कुल रामदेव जी का 5 रंग का झंडा होता है, उसको नेजा कहते हैं। और राजस्थान में एक लोक नृत्य भी है जिसको नेजा कहते हैं, नेजा नाम से एक राजस्थान में लोक नृत्य भी है। इसके बाद में कि साधु सीताराम दास का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? तो साधु सीताराम दास है वो बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित थे। ये पूरे भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन है जो 41 वर्ष तक चला था, 1897 से लेकर 44 वर्ष तक चला था, 1897 से लेकर 1941 तक। इसके बाद में मेवाड़ भील कोरप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1837 में हुई। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन कि राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, तो खानवा में लड़ा गया था, खानवा भरतपुर में है। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध था जो लड़ा गया था। तो साथियों, ये हमारा राजस्थान जीके का पेपर कंप्लीट होता है। हमने देखा पीछे जो आया, इसकी में विस्तार से इसके आसपास प्रकृति कैसे रही, कैसे रहे, क्वेश्चन कहाँ से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं अब आने वाले में इन पे आगे आने वाले वीडियो में, आने वाले जो पेपर हैं उसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पर आने वाले वीडियो में आपको बताता रहूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं परीक्षा तक आप सभी साथियों के साथ रहूँ। और आज इतना ही साथियों।